सुप्रभातम। आज का आज का अध्याय है चतुर्थ पाठ। पाठ परिचय। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलं महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यम अपि सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास की ही अपितु संस्कृत साहित्य की भी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई है। यथा च केनपि कविना कथितम्, जैसा कि किसी कवि ने कहा है, काव्येषु नाटकम रम्य तत् रम्या संकुतला। काव्यों में नाटक रम्य होता है, वहीं नाटकों में भी संकुतला रमणीय। यानी कि काव्यों में नाटक अति रमणीय है, सुंदर है, लेकिन उससे भी अधिक सुंदर, अधिक रमणीय संकुतला अभिनय है, अर्थात संकुतला नाटक है। प्रस्तुतः नाट्यांश शाकुंतलस्य सप्तम अंकात् उद्धृत संपादित अंश अस्ति। प्रस्तुत नाट्यांश शाकुंतलं के 7वें अंक से लिया गया है। दानवेः सह कृते युद्धे इंद्रस्य विजयानन्तरम् इंद्ररूपी अमरावतीतः प्रत्यागच्छन् राजा दुष्यंत मार्गे महर्षि मारीची आश्रमे विश्राम करोति। दानवों के साथ हुए युद्ध में इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी अमरावती से वापस लौटते हुए राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करते हैं। तत्र बालकस्य सर्वदमनस्य सिंह शिशु क्रीडां व्यवहार चंचलता च दृष्ट्वा तस्य मनसि बालक प्रति स्वाभाविकम् आकर्षणम् उत्पन्नं भवति। वहाँ बालक, तत्र का अर्थ होता है वहाँ, बालक, बालकस्य आया है, यह षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप हुआ है, पुल्लिंग शब्द। वहाँ बालक सर्वदमन की सिंह के बच्चे के साथ, सिंह शिशु क्रीड़ा, सिंह के बच्चे के साथ क्रीड़ा और व्यवहार तथा चंचलता को देखकर, दृष्टवा, इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय लगाए तो इसका अर्थ होता है देखकर। तस्य उसके, मनसी मन में, बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। शनैः शनैः वार्तालाप प्रसंगे तस्य विश्वासः भवति। शनैः शनैः अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है धीरे धीरे। धीरे धीरे बातचीत के प्रसंग से उसको विश्वास होता है कि यत सर्वदमनः तस्य पुत्र एव, कि सर्वदमन उसका पुत्र ही है। इत्थं कविना अस्मिन् दृश्ये बालकस्य च प्रियं दुष्यन्तस्य च वात्सल्य अति मनोहकतया वर्णितम् अस्ति। इस प्रकार कवि ने इस दृश्य में बालक की चंचलता और दुष्यंत का बाल वात्सल्य अत्यंत मनमोहकता के साथ वर्णित किया है। जम्रस्वः सिंह दंतास्ते गणिष्यति। हे जम्बस्व सिंह, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। सिंह का नाम है जम्बवस्व सिंह, दंतास्थे, तुम्हारे दांत, गणयिष्ये, गिनूंगा। नेपथ्य। नेपथ्य पर्दे के पीछे से। माँ खलु चापलम कुलु, माँ खलु चापलम कुरु, चंचलता मत करो। माँ का अर्थ होता है मत करो। कथम गत एवात्मन प्रकृतिम, क्या अपने स्वभाव पर आ रहे हो। प्रकृतिम यानी स्वभाव। राजा कहते हैं कर्ण दत्वा, कान देखकर। अभूमिह इयम अविनस्य, यह विनयहीनता का तो उचित स्थान ही नहीं है। को न खलु एष निषिध्यते, यह कौन रोका जा रहा है। निषिद्ध का अर्थ होता है रोकना, निषेध करना। शब्द अनुसारे अवलोक्य,
शब्द के अनुसार देखकर सविस्मय आश्चर्य के साथ अरे को नु खलु अयम अनुबध्यमान तपस्विनीभ्याम अबाल सत्वो बालः। अरे यह कौन वास्तव में पीछे दौड़कर बेचारी तापसियों द्वारा रोका जाता हुआ साधारण शक्ति संपन्न बालक है। अर्धपितः तनं मातुर्मर्दन क्लिष्ट केसरम प्रकीर्तितं सिंह शिशुं बलात्कारेण कर्षति। जिसकी माँ का आधा स्तनपान कर लिया है। अर्धपित स्तन मातु यानी जिसकी माँ का आधा स्तनपान कर लिया है। क्लिष्ट केशरम जिसके गर्दन के बालों का मर्दन किया गया है अर्थात खींचा गया है। प्रक्रीडम सिंह शिशु बलात्कारम कर्षति सिंह शाश्वों को खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। यानी ऐसे सिंह को, यह कौन बालक है जो ऐसे सिंह को खेलने के लिए बलपूर्वक अपनी ओर खींच रहा है। तत् प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनीभ्याम सह बालः। तब जैसा ऊपर बताया गया वैसा ही करता हुआ दो तापसियों के साथ बालक प्रवेश करता है। बालक जम्रशु सिंह हे अरे सिंह दंतास्ते गणिष्यति मुंह खोलो तेरे दांत गिनूंगा। प्रथमा अविनीत विनयहीन किम न अपत्य निर्वीक्षणानि सत्वानि विप्र करोषि क्यों हमारे संतान के समान प्राणियों को कष्ट दे रहे हो। हंत खेदे वर्धते ते संबरम तेरा क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। स्थाने खलु ऋषिजने सर्वदमन इति कृत नाम अध्ययोषि ऋषिजनों ने तुम्हारा सर्वदमन सबका दमन करने वाला नामकरण उचित ही किया है। अर्थात तुम यथा नाम तथा गुण हो। जैसा नाम तुम्हारा जैसा नाम है तुम्हारे गुण भी वैसे ही हैं। द्वितीय ऐसा खलु केशरिणी त्वाम लंघयिष्यति यदि तस्याः पुत्रकम न मुंचसी। दूसरी गणिका कहती यह शेरनी निश्चित ही तेरे ऊपर आक्रमण करेगी यदि तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ते हो तो। बालक कहता है समस्मितम मुस्कुराते हुए अहो अरे बलिए खलु भी तो अस्मि मैं तो वास्तव बहुत अधिक डर गया हूँ। इत्यम अधरम दर्श्यति ऐसा कहकर अपने नीचे का ओष्ठ दिखाता है बिचकाता है। प्रथमा वत्स पुत्र एनम बाल मगंद्रेंद्र मुंच इस शावक को छोड़ दो। अपरम ते कृणकम दश्यामी तुझे दूसरा खिलौना दे दूंगी। बालक कुत्र कहाँ है। देहम एतत् इसे दे दो। इति हस्तम प्रसारति ऐसा कर हाथ प्रसारता है। द्वितीय गणिका है वो कहती है सुव्रते न शक्ये वाचा मात्रे वरिमयितु। वरमयितुम का अर्थ होता है रुक नहीं सकता। गच्छ जाओ तुम मदीये उटजे मार्कंडेय ऋषि कुमारस वण विचित्रो मृतिका मयु तिष्ठति तस्य उपहर। अरि सुव्रता यह कहने मात्र से नहीं रुक सकता। तुम मेरी कुटिया में जाओ वहाँ मार्कंडेय ऋषि कुमार का रंगों से रंगा हुआ मिट्टी का मोर रखा हुआ है तो उसे ले आ। प्रथम गणिका तथा ठीक है इति निष्क्रांता और ऐसा कहकर निकल जाती है। बालक अनने ताव क्रीडिष्यामि तब तक इसी से खेलूंगा। इति तापसी विलोक्य हस्ती ऐसा कहकर तापसी की ओर देखकर हंसती है। तापसी भवतु रहने दो न माँ अयम गणयति
मुझे तो यह गिनती में नहीं लाता। पार्श्व अलोक्य, बंगल में देखकर, पास में देखकर। को अत ऋषि कुमाराणाम, यहाँ ऋषि कुमारों में से कोई है। राजा, नाम अवलोक्य, राजा को देखकर। भद्रमुख, भले मानुष। एहि तावत, इधर आइए। मोचयाने डिम्ब लीलिया बांधियामान बालम मगेंद्र, खेल ही खेल में पीड़ित किए जाते हुए इस सिंह शावक को इससे मुक्त करा दो। राजा उपगम्य, पास जाकर समस्मित, मुस्कुराते हुए। अरे भो महर्षि पुत्र, अरे ओ ऋषि कुमार। तापसी, भद्रमुख, भद्र पुरुष। न खलु ऋषि कुमार, यह वास्तव में ऋषि कुमार नहीं है। राजा आकादृशम चेष्टितम एवस्य कथयति, आकार की समानता और चेष्टाएं भी ऐसा कहती है। स्थान प्रत्यंतु वयम एवं वर्णितम, स्थान के विश्वास के कारण ऐसा हमने सोचा था। इति यथा अम्यतम तिष्ठति, ऐसा कहकर जैसे उसने प्रार्थना की थी वैसा करता है। राजा बालकम उपपलायन, बालक पर लाड़ करते हुए। न च उन्मनी कुमारो अयम, यदि यह मुनि कुमार नहीं है। अथ को अयम व्यपदेशः, तो इसका वंश कौन सा है। तापसी, पुरुवंश है। राजा आत्मगतम, स्वयं से मन ही मन में बात करते हुए। कथम कन्य अन्योमम, क्या मेरे ही एक वंश का है। प्रकाशम, खुले में। न पुनरात्मगत्या मानुषाणा में विषय, स्वेच्छा से मनुष्यों के लिए स्थान नहीं है। तापसी, यथा भद्रमुखो भणति, जैसा भद्र पुरुष कहते हैं। अप्सरः संबंधोस्य जनन्य देव गुरु तपोवने प्रसूता, अप्सरा के संबंध से इसकी माँ ने इसे देव गुरु मरीच के आश्रम में इसे जन्म दिया है। राजा अपवार्य, मुंह हटाकर। हंत, आश्चर्य। द्वितीयम इदम माँ आसन जन्म, यह दूसरी आशा बांधने वाला है। प्रकाशम, खुले में। अत सा तत्र भवती की माख्यत राजर्षि पत्नी, तो वह श्रीमती किस नाम के राजा की धर्म पत्नी है। तापसी कहती है, कह तस्य धर्म आदर परित्यागिनो नाम स किरिंतुम चिंतयति। धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले उसका नाम बोलने की बात कौन सोचेगा। राजा स्वगतम, मन में। इयम खलु कथा मम एव लक्ष्य करोति, यह कहानी तो मेरी ओर ही संकेत कर रही है। यदि तावत तस्य शिशो मातरम नामत पृच्छामि, यदि ऐसी बात है तो इसकी बालक की माँ का नाम पूछता हूँ। अथवा अनार्य परदार व्यवहार, अथवा परा स्त्री के साथ व्यवहार आर्य उचित नहीं है, अर्थात नाम आदि पूछने का व्यवहार ठीक नहीं है। प्रवेश्य मृग मयूर हस्ता, मिट्टी का मोर हाथ में लिए प्रवेश करके। तापसी, सर्वदमन। संकुतला वाण्यम प्रक्षेप्य, सर्वदम पक्षी के सौंदर्य को देखो। संकुतल लावण्य, अर्थात संकुतला की तरह इस पक्षी को देखो। बालक सदृष्टिक्षेपम, निगाहें फेंकते हुए। कुत्र वा मम माता, कहाँ है मेरी माता। उभे, दोनों। नाम सदृशी वंचितो मात्र वत्सल, नाम की समानता के कारण बालक धोखा खा गया। द्वितीय, वत्स पुत्र अस्य मृत्तिका मयूरश्रमत्वं पश्यति भणितो असि, बेटा इस मिट्टी के मोर की सुंदरता देख, ऐसा कहा गया है। राजा आत्मगतम, मन ही मन में। किम वा संकुतले मातुराख्याः, क्या इसकी माँ का नाम संकुतला है। संति पूर्ण नाम ध्येय सदृश्यानि, फिर नाम का समानता तो बहुत मिलती है। बालक
माँ रोचते में एस भद्र मयूर, यह सुंदर मोर मुझे अच्छा लगता है। इति क्रीडम अकमाद्यत, ऐसा कहकर खिलौना ले लेता है। प्रथमा विलोक्य स्व उद्वेगम, देखकर उद्वेग के साथ। अहो अरे रक्षा कर मंडल कमस्य मणिबंधे न दृश्यते, अरे रक्षा का कंडा तो इसकी कलाई में दिखाई नहीं देता। राजा अब अलमा वेगेन, घबराओ मत। न इदम अस्य सिंह शावक आर्दत परिभ्रष्टम, अरे यह इसके सिंह के बच्चे से संघर्ष के कारण घिर गया था। इत्यम आदुम इच्छति, ऐसा कहकर उठाना चाहता है। उबे माँ खलु एदत अलम्य, इससे उठाओ मत। कथम क्या, ग्रहितम मेनन, इसे तो उठा लिया। इति विस्मद परस्पर अलोक्यत, इस प्रकार आश्चर्य से आपस में देखते हैं। राजा की मत प्रतिषिद्धा इसम, इस हमें किस लिए रोका गया था। प्रथम गणिका सुनतु महाराज, सुनो महाराज, एष अपराजिता नाम औषधि जातक कर्म समय भगवाता मारीची ने दत्ता, यह अपराजिता जिसे जीता नहीं जा सकता नाम की औषधि भगवान मारीच ने इसके जात कर्म एता कील माता पितरा आत्मंच वंजियतो परो भूमि पिता न गृहणति, कि जात कर्म संस्कार के समय दी थी। वास्तव में इसके माता पिता और स्वयं इसके अलावा दूसरा कोई धरती पर गिरी हुई को उठा नहीं सकता, ले नहीं सकता। राजा अत ग्रहणति, यदि उठा लेता है तो। प्रथमा ततः तम सर्पो भूत्वा दश्यति, तब उसको सांप बनकर काट लेता है अर्थात डस लेता है। राजा भवित्याम कदाचित तस्यम प्रत्यक्ष कृत्या विक्रिया, आपने कभी इसके विकार या प्रतिक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। उभे अनेकशः, अनेक बार। राजा सहर्ष आत्मगतम, हर्ष के साथ अपने आपस में आपसे। कथ इम संपूर्णपि मैं मनोरथ न अभिनंदामि, मैं अपने पूरे हुए मनोरथ का अभिनंदन क्यों न करूं। इस प्रकार कहकर वह बालक का आलिंगन करता था, गले लगा लेता है। बाल मुंच माम, मुझे छोड़ दो। यावत मातु सकाशम गमिष्यामि, जब तक मैं माँ के पास जाऊंगा। राजा पुत्र मया सहेव मातरम अभिनंदश्यामि, मेरे साथ माँ का अभिनंदन करेगा। बालक मम खलु तत् दुष्यंत, मेरे पिताजी दुष्यंत थे, न तुम नहीं। राजा समस्मित, मुस्कुराहट के साथ। एष विवाद ए प्रत्ययति, यह विवाद ही विश्वास दिलाता है। यह विवाद ही विश्वास दिलाता है। इस प्रकार से दुष्यंत को उसका पुत्र सर्वदमन और उसकी पत्नी संकुतला मिल जाते हैं और आपस में रहने लग जाते हैं। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो पैराग्राफ आते हैं तो इन पैराग्राफ में से प्रश्न आता है कि अधोलिखित पद्यांश या गद्यांश सप्रसंग हिंदी अनुवाद लिखत। तो सप्रसंग हमें क्या लिखना है, हिंदी अनुवाद लिखना है। तो हिंदी सप्रसंग क्या लिखना है इसके अंदर हमें कि प्रस्तुत नाट्यांश अस्माकं स्पंदना इति पाठ्य पुस्तकस्य जम्बस्व सिंह दंतास्ते गणिष्यति इति पाठात् उद्धृत। पाठोऽयं महाकवि कालिदा विरचित विज्ञान शाकुन्तलम् इति नाटकात् संकलित। अस्मिन् नाट्यांशे सर्वदमन संकुतला दुष्यन्तो ए पुत्र इति स्पष्ट भवति। सर्वदमन स्पष्टमेव कथयति यत् मम पिता तु दुष्यन्त।
इस प्रकार से जो पैराग्राफ पूछा जाता है उस तरह से सप्रसंग लिखना है और उसके बाद हिंदी अनुवाद लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन पूछते हैं संस्कृत व्याख्या। तो संस्कृत व्याख्या में भी सप्रसंग लिखना है और उसके बाद व्याख्या करनी है और नीचे फिर व्याकरण टिप्पणी लिखनी है। जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर कुछ भी जैसे पूछ लेते हैं, ये लकार पूछा है पश्यति, तो कौन सा लकार है, तो उस लकार का नाम हमें लिख देना है। जैसे पश्य धातु हो गई है इसके अंदर और लट लकार का प्रयोग किया गया। जैसे रोचते, तो रोचते शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। विलोक्य है तो इसके अंदर लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से लास्ट में हमें व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखनी होती है। फिर उसके बाद प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न आता है कि निबंधात्मक में प्रश्न पूछते हैं कि अनार्य परदार व्यवहार इति सूक्ति स्पष्ट करो। ये जो सूक्ति दी हुई है इसको स्पष्ट रूप से लिखना है। तो क्या लिखेंगे कि भाति संस्कृतौ नारी सदी सम्मानिता अतः तस्या समादा कुर्यात् पर कलत्रम तुम अतिरम आदरणीयम भवति परदारः त्वमात्रवत् मन्यते अतः तस्य विषय अनावश्यक प्रच्छया अनेकः शंका जायन्ते न ताम प्रतीक अपि शंका कुर्यात्। इस प्रकार से इस निबंधात्मक प्रश्न को लिखना होता है। तो आज का जो आपका ये टॉपिक था सर्वदमन पाठ के जम्रश्व सिंह दंतस्य गणिष्यति वह समाप्त हुआ। धन्यवाद।